मेट्रो भारत यूट्यूब चैनल के चाहकों को बताते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज हम उस व्यक्ति को मिलने जा रहे हैं जिसके लिए अंग्रेजी में एक शब्द है वर्सेटाइल। वर्सेटाइल का अर्थ होता है बहुमुखी व्यक्तित्व यानी बहुमुखी प्रतिभा। मार्शल आर्ट, योग, फिलिपिनो मार्शल आर्ट, योग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग जैसे अनेक स्पोर्ट्स में उन्होंने अपना हाथ जमाया है। हर्षद सल्ला जी आज हमारे साथ है। हर्षद सल्ला, आपका हमारे मेट्रो भारत के आज के ये सुंदर कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। नमस्ते, धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। आपने बैंकॉक में जो योग अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जो योग स्पर्धा थी उसमें आपने 3 रजत चंद्रक जीते, तो बैंकॉक का आपका अनुभव कैसा रहा? बैंकॉक का अनुभव बहुत ही काफ़ी सुंदर रहा था। जब भी मैं यहाँ से गया तो मुझे पता नहीं चल रहा था कि मेरे प्रतिद्वंदी कौन होंगे या किस दौर से मैं गुजरूंगा। कई देशों से आए थे प्रतिद्वंदियों, इंडोनेशिया से, मलेशिया से, थाईलैंड से, इंडिया से, वियतनाम से। मेरा जो प्रतिद्वंदी था वो था थाईलैंड से था और वो मुझसे काफ़ी उम्र में छोटा था, लेकिन फिर भी मैंने उससे काफ़ी जम के उसका मुकाबला किया। और वहाँ का जो माहौल था, हम लोग तो यहाँ पे जो करते अभ्यास वो रहता है कड़क ज़मीन पे रहते, लेकिन वहाँ पे तो होटल के अंदर था मखमली गालीचा, उसमें मैट था, तो उसमें वो एकदम नरम होने के कारण मैं अपना बैलेंस चूक गया था। उसके कारण से मुझे इंजरी हो गई थी, इसलिए मैं नहीं कर पाया फर्स्ट राउंड में। लेकिन सेकेंड राउंड में मैंने फिर भी किया और उसमें मेरे को सिल्वर मेडल अर्थात रजत चंद्रक उससे 3 प्राप्त हुए मेरे को। तो मुझे काफ़ी खुशी हुई उस वक्त जब मैंने भारत का तिरंगा लहराया और 3 रजत चंद्रक मुझे मिले। ये मेरा काफ़ी खूबसूरत अनुभव था। जो मेरी इच्छा थी कि मैं भी एक दिन झंडा ले रहा हूँ, वो मैंने किया। हर्षद, योग का प्रारंभ, योग शुरू हुआ भारत की पवित्र भूमि पे। आज समग्र विश्व में योग हो रहा है, तो हमारे भारत के योग साधक और विश्व के अन्य योग साधक में क्या तफावत है, क्या डिफरेंस है? बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। अपने जो भारत के योग साधक है वो लोग कोई ना कोई बहाना ढूंढेंगे। आज काफ़ी गर्मी है, आज सर्दी है, आज ये है, आज वो है, कई कारण ढूंढेंगे। जब भी मैं एक अनुभव बताता हूँ, मैं गया था देहरादून में, वहाँ पे सुबह प्रातः समय में सूर्य नमस्कार का था। सुबह 5 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, लेकिन कई लोग 6 साढ़े 6 बजे आए, उसके कारण 1.5 घंटा वो विलंबित हो गया। जब भी मैं वियतनाम गया था जजिंग के लिए, तो वहाँ पे मैंने कहा सुबह 4 बजे का टाइमिंग है रिपोर्टिंग का, तो सुबह 7:30 बजे यहाँ पे मौजूद थे। इतनी तेज़ बारिश हो रही थी, फिर भी सब लोग रेनकोट पहने हुए सब लोग वहाँ पे अभ्यास कर रहे थे। सुबह जो सूर्य नमस्कार शुरू हुआ 2 घंटा तक लगातार हुआ, और उनकी जो एकाग्रता और जो इसकी दृढ़ता देख के मैं काफ़ी प्रभावित हो गया। उसमें से एक लड़की ने वृक्षासन किया, 3.5 घंटा उसे वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट किया। इतनी बारिश हुई थी, ठंड चल रही थी, फिर भी वो अपने आसन पे अटल रही। तो ये देख के मुझे और प्रेरणा मिली कि नहीं, मुझे भी उस स्तर पे पहुंचना है, और मैं पहुंच चुका एक दिन। हर्षद, मुझे याद आ रहा है जब मैं जन्मोई प्रवासी में था तब आप फिलिपिनो मार्शल आर्ट से जुड़े हुए थे, और वहाँ से चलते 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 आज 25-30 साल में आप योग पे आ गए हो। तो फिलिपिनो मार्शल आर्ट से शुरू हुई यात्रा योग पे आके अटकी है, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि परिवर्तन, ये चमत्कार कैसे हुआ? योग में पहले करता था, लेकिन तब भी इतना मैं उसके प्रति इतना सीरियस, हिंदी का शब्द मुझे अभी याद नहीं आ रहा है उसे क्या कहते हैं, लेकिन मेरे को करना चाहिए था और मैं करना चाहता था। फिलिपिनो मार्शल आर्ट करते करते मैं बॉक्सिंग में गया, किक बॉक्सिंग में गया, मुay थाई में गया, चांदमाल में गया, कोदाइची में गया, कताना में गया। लेकिन अपनी जो भारतीय परंपरा है योग, जो महाभारत के समय से है, उससे मुझे और प्रेरित हुआ। मुझे अभी भी याद है, मेरे पिताजी जब मैं 82 के साल में वो कुंडली के बारे में बता रहे थे, आज मुझे एहसास चल रहा है कि कुंडली कितना गहरा विषय है और मुझे और उसमें और जाना चाहिए। इसलिए मैं करते करते और मुझे हो रहा है कि मुझे और करना चाहिए, और करना चाहिए। और मैं कोशिश करता हूँ दिन प्रतिदिन मैं हर रोज़ कुछ न कुछ
भले 1% मैं अपने आप को और सुधार कर सकूं योगाभ्यास में। योगाभ्यास में काफ़ी गुण है, काफ़ी है, लेकिन अभी जो चल रहा है माहौल वो तो सब फिल्मी म्यूज़िक या और कोई म्यूज़िक भी करते हैं और ऑनलाइन सिखाते हैं, ये सब से मैं सहमत नहीं हूँ। ये मेरा व्यक्तिगत मंतव्य है, मेरा किसी से कोई बैर नहीं, कोई राग द्वेष नहीं है। हर्षद, आपने तीरंदाजी, गदा और मुदगल उसकी भी ट्रेनिंग ली है, तो उसका क्या कारण? अग्नि पुराण पढ़ते पढ़ते अग्नि पुराण में उल्लेख आता है, मुदगर का आता है, मुग्दल का आता है, धनुर्विद्या का आता है। तो उसका कि अपनी भारतीय कला इतनी विख्यात है, तो अभी अपनी भारतीय कला के प्रति मुझे रुचि जागृत हुई। फिल्म में शब्दों में एकदम टॉप लेवल पर पहुँच चुका हूँ, लेकिन अभी मेरे को भारतीय कला में और जाना है। मैं एक किस्सा पढ़ रहा था, उसमें जरासंध की गदा का वर्णन किया। जरासंध की गदा 800 किलो की थी, वो घुमाता था और वो गदा जो फेंकता था वो 800 माइल दूर जाती थी। तो मैं सोचता कि उसे ताकत कितनी होगी। अगर जरासंध की 800 किलो गदा है तो मैं तो अभी 15-16 किलो की गदा उठाने में बहुत ही काफ़ी भारी हो रही है मुझे। हर्षद, आपने शंख ध्वनि भी सीखने का सुंदर प्रयास किया है, तो शंख ध्वनि किस लिए? शंख ध्वनि इसके लिए क्योंकि महाभारत में जब भी कौरव और पांडव सामने सामने खड़े थे, तभी उसमें भूमिका थी। कृष्ण ने अपना पंचजन्य शंख बजाया, अर्जुन ने अपना पौंडु शंख बजाया, भीम ने अपना शंख बजाया। तो इनका जो शंख की जो क्षमता थी, वो उसकी क्षमता करीबन 10 मील 20 मील तक जाती थी। तो शंख बजा के दूसरा आपको फ़ायदा ये है कि आपके फेफड़े मजबूत बनते हैं। दूसरा, जो ब्रह्मांड में आपके आजू बाजू में रहते हैं एंटीऑक्सीडेंट जैसे कहते हैं, जैसे बैक्टीरियाज कहते हैं, वो सारे मर जाते हैं। और शंख ध्वनि से आपको एक पॉजिटिव वाइब्रेशन फील होता है। इससे शंख ध्वनि में अच्छा उसमें सीखा हूँ, लेकिन मुझे और उसमें लंबा और बजाने की क्षमता और बढ़ानी मेरे को, जो हो जाएगा। उसके लिए मेरा खुद का फॉर्मूला है: प्रैक्टिस, पेशेंस, परसिवरेंस और स्वीट पे। हर्षद, फिलिपिनो मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग, और क्या क्या नहीं सीखा आपने? अभी क्या प्लानिंग है, आपकी भावी योजना क्या है? अभी मैं गटका की कोशिश कर रहा हूँ, सिख मार्शल आर्ट गटका में जो चक्र है वो चक्र तो मुझे सीख लिया है मैंने। अभी गटका में और सीखना है। फिर महाराष्ट्र में दंडपट्टा, वो भी मेरी इच्छा है दंडपट्टा सीखने की। फिर अपनी बंगाल की है मुकना, जैसे कहते हैं बंगाली रेसलिंग, वो सीखना है। तमिलनाडु की सिलम्बम लाठी, वो भी सीखनी है। केरला की कलरीपति, वो भी सीखना है। बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ सीखना है। देखते हैं हरी इच्छा कहाँ तक मुझे पहुँचाती है। हर्षद, आपका खूब खूब धन्यवाद। आपने हमारे मेट्रो भारत यूट्यूब चैनल को फिलिपिनो मार्शल आर्ट, योग, बॉक्सिंग, किक बॉक्सिंग और शंख ध्वनि और अलग अलग स्पोर्ट्स के बारे में सुंदर जानकारी दी, इसलिए आपका खूब खूब आभार। धन्यवाद आपका, धन्यवाद।